वेलकम टू अवर फैमिली आयुर्वेदा फॉर लाइफ। वर्ल्ड प्रोटीन डे की सीरीज में आज मैंने आपसे प्रोटीन के बारे में बात कर रही हूँ कि प्रोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट की ही तरह भोजन का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है और जो हमारी मसल की बिल्डिंग, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को सुधारने के लिए और ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हम सब लोग आजकल अपनी डेली डाइट में पर्याप्त प्रोटीन ले रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रोटीन डेफिशिएंसी से वो जूझ रहे हैं, जिसका असर उन पर पड़ता है कि उनको मसल लॉस होता है, लो एनर्जी लेवल की हमेशा फील करते हो, वीक इम्यूनिटी उनके अंदर रहती है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी प्रोटीन की कमी से हो सकता है। तो आयुर्वेद में नेचुरल प्रोटीन के सोर्सेज को अपनाने की सलाह दी जाती है ताकि हमारा शरीर जो है वो स्ट्रांग और हेल्दी बना रहे। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले तो यही जानेंगे कि प्रोटीन का क्या रोल है हमारे शरीर में और उसके नेचुरल सोर्सेज क्या हैं, जो बेस्ट सोर्सेज हैं उससे कैसे हम अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो इसी बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रोटीन का रोल हमारे शरीर में क्या है। तो प्रोटीन जो है वो एक्चुअली हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारे जो है वो पूरी बॉडी को बनाता है, मसल्स को बनाता है, स्किन, हेयर, टिश्यू, सब ऑर्गन्स को बनाने का काम करता है और इसके अलावा रिपेयर का काम करता है वो। तो ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट में प्रोटीन हमारी डब्ल्यूबीसी को भी बनाता है। हमारी डब्ल्यूबीसी बनती है जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है और हमको इन्फेक्शियस डिसीज से हम बच पाते हैं, इन्फेक्शन हमें नहीं हो पाते। इसके अलावा मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। अगर हमारे अंदर प्रोटीन की कमी होती है तो हमारे अंदर मसल वीकनेस हो जाती है। अगर हम प्रोटीन की कमी होती है तो मसल वीकनेस के साथ साथ जॉइंट पेन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। हमारे हार्मोन्स और एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन से ही मैक्सिमम बनते हैं, तो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो ये बहुत सारी बीमारियों का कारण है। अगर हमारे अंदर प्रोटीन की कमी होती है तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए हमें बैलेंस डाइट में प्रोटीन का भी अमाउंट प्रॉपर रखना बहुत जरूरी है। और प्रोटीन रिच डाइट अगर हम लेते हैं तो हमारी मेटाबॉलिज्म जो है बूस्ट होती है, तेज चलती है, मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं हो पाती है एक एज के बावजूद भी, जिससे हमारा वेट लॉस करने में हमें हेल्प होती है। इसके अलावा हमें जो है सटाइटी की बहुत अच्छी फीलिंग रहती है। हम प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो हमें लंबे समय तक सटाइटी बनी रहती है, भूख नहीं लगती है। उन लोगों को डायबिटीज होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये हमारे शरीर में जो है प्रोटीन क्या करता है ये तो मैंने आपको अब ये बताया। अब इसके बेस्ट नेचुरल सोर्सेज क्या है जिससे कि आप प्रोटीन खा सकते हैं। कई बार देखा गया है कि जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको प्रोटीन की कमी काफी हद तक होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्लांट बेस्ड सोर्सेज से भी आप अपनी प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग अगर दालें वगैरह प्रॉपरली खाएं तो उनकी भी जो है प्रोटीन की कमी पूरी हो सकती है। तो आपको अपनी जो है सीरियल के साथ साथ आपको दालें जरूर लेनी है। डेली आपको दिन में कम से कम 2 बार दालें लेनी है। आप दालों में आप मूंग, मसूर, उड़द, अरहर, चना, डेली ये दालें लें। बीन्स आप ले सकते हैं जिसमें राजमा, लोबिया, ये बहुत अच्छे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। इसके अलावा आप सब्जियों में पालक, मटर, ब्रोकली ये भी ले सकते हैं। सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स है, तो इसे भी आप अपनी डाइट में शामिल करें। सोया प्रोडक्ट्स में आप टोफू, टेम्फे ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप सीरियल्स, मतलब अगर आप दालें ले रहे हैं तो उन्हें आप सीरियल्स के साथ लें, जैसे दाल चावल हो गया, या इडली डोसे से के साथ आप सांभर ले रहे हैं, या अगर दाल बाटी ले सकते। खिचड़ी बहुत अच्छी है जिसमें आप मूंग की दाल या कोई भी दाल को चावलों के साथ या किसी चीज़ के साथ मिला के, किसी सीरियल के साथ मिला के लेते हैं। या आप दलिया जिसमें कि कोई दाल आप मिलाते हैं और कोई सीरियल मिलाते हैं, तो इस टाइप से आप बना करके लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे हमें जो है सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड का एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन मिलता है जिससे हमारे शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपरली हो पाती है। इसके अलावा आप नट्स और सीड्स भी ले सकते हैं, ये भी प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं, जैसे बादाम, काजू, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, तिल, ये प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इन्हें आप अपनी डेली डाइट में शामिल कीजिए। मूंगफली प्रोटीन से बहुत रिच होती है, इसे भी आप जरूर लें। इसके अलावा आप होल ग्रेन्स भी प्रोटीन्स होती हैं तो आप उन्हें जरूर लें। आप वीट, मिलेट, ओट्स, कोई भी सीरियल आप ले सकते हैं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में पनीर, दही, ये भी रिच सोर्स है, इन्हें भी आप अपनी डाइट में शामिल करें।
अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग, फिश, चिकन, रेड मीट प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं, इन्हें आप ले सकते हैं। बट आप रेड मीट को कम ही खाएं, क्योंकि ये जो है अगर आप ज़्यादा कंजम्पशन रेड मीट का करते हैं तो हार्ट डिसीज़ का चांसेस बढ़ते हैं, स्ट्रोक और कैंसर होने के चांसेस ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी से कौन कौन से सिम्टम होते हैं, इसके अलावा पर्टिकुलर फेज में कि आप बच्चों को हमारे को कितने ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है पर केजी, अगर आपका वेट इतना है तो आपको कितनी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, या एडल्ट फेज में अगर आपका वेट इतना है तो उसको प्रोटीन की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, इन सभी के बारे में मैं बात करूंगी, कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो आप मेरी वीडियो देखते रहें। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरीके से आपको हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देती रहती हूँ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। थैंक यू।